तो दोस्तों अगर आपके पास समय भी नहीं है फिर भी आप समय निकाल के इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। मेरे दोस्त हम लोगों को पता है अच्छी तरह से कि सेमेस्टर का मतलब होता है 6-6 महीना के बाद एग्जाम होना। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा पिछले कई साल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं मैं अपना ग्रेजुएशन की, या मेरे से ऊपर में जो थे या मेरे से जो छोटे में थे या बड़े में थे, उन्होंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए ना उस समय में भी सेमेस्टर थी। और ये सेमेस्टर मेरे दोस्तों 6 महीना, पहला जो हमारा सेमेस्टर होती थी और दूसरा सेमेस्टर, यानी 2 सेमेस्टर मिला करके पूरा 1 साल 12 महीना का सेमेस्टर होता था। और इसमें क्या होती थी, जो पहला सेमेस्टर होता था ना इसमें हमारा ज्यादा समय मिलती थी और सेकंड सेमेस्टर जो होती थी उसमें कम समय मिलता था। लेकिन मेरे दोस्तों मैं पिछले साल की भी बात करूं तो लगभग पहला सेमेस्टर में लगभग मान के चले मेरे दोस्त 8-9 महीना का समय मिला था, जबकि 6 महीना का समय मिलना चाहिए, और सेमेस्टर 2 में समय नहीं मिला था। और यहाँ पे मेरे दोस्तों हमारा सेमेस्टर 1 में इतना जल्दी से एग्जाम डेट भी आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन डेट भी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप भी आ चुकी है, इंटरनल एग्जाम भी आ चुकी है, और इसी के बीच में मेरे दोस्तों आपको माइग्रेशन पेपर भी आपको स्कूल में जमा करना है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम तिथि भी आप लोगों को रिलीज कर दिया है, आप लोग सूचना देख सकते हैं। ऑल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है सर, नहीं तो एक गलती के कारण आपको बार बार यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म को कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को सारा चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले जो भी बंदा मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद मेरे गुरुजी याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का, या आप ऑल ऑनर्स पेपर जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, मेजर माइनर एमडीसी बीसी जो भी आप लोगों का पेपर है, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों लाइव क्लासेस चलती है। लेट ना करें, क्लास को ज्वाइन करें। एग्जाम डेट करीब आ चुकी है, इस एग्जाम डेट को देख कर ही हमें तैयारी करना है। इसमें आप लोगों का खासियत यह है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बच्चों की तरह समझाया जाता है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए जाते हैं। तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख लेंगे भाई। स्टेप आते हैं सर, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ। पहले मेरे दोस्तों ये आप लोग सूचना है, ये सूचना के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप लोग देखिए, जो आप लोगों को फॉर्म फिलअप होगी ना भाई, याद रखिएगा सबसे पहला हम लोग पॉइंट आते हैं सर फॉर्म फिलअप के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद सारा एक स्टेप स्टेप बाय देखेंगे। ये जो फॉर्म फिलअप आती है, ये फॉर्म फिलअप सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, याद रखिएगा। यही फॉर्म फिलअप को कोई कोई कॉलेज रजिस्ट्रेशन का नाम से पुकारते हैं, तो कोई फॉर्म फिलअप के नाम से पुकारते हैं, तो कोई मेरे दोस्तों एग्जाम फॉर्म के नाम से पुकारते हैं। नाम सेम है, बस अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगी या रजिस्ट्रेशन होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होगी भाई। किससे होगा? ऑनलाइन होगी, ये ऑफलाइन आप लोगों का नहीं होगा। अब बात आती है सर ऑफलाइन अगर होती तो हम 100 रुपया पैसा देकर एग्जाम काउंटर से, एग्जाम जहां फॉर्म काउंटर होती वहां फॉर्म ले लेते, भर देते, वहीं पे जमा करते, मेरा हो जाता। लेकिन सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रही है कि हमारा जो ऑनलाइन होगी वो किस बेस पे होगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब सबसे पहले जानकारी प्राप्त कीजिए कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो होगी वो ऑनलाइन पे होगा। इसके बाद हमारा आता है सर फीस के बारे में, यानी फीस कितने लगेगी। अब बहुत सारा बंदा कह रहा है कि सर मेरा एडमिशन के समय ही मेरा 1600-1700 रुपया लग चुकी है, अब सर मेरा तो पैसा नहीं लगेगी। जी नहीं, अगर आपके स्कूल में मेरे दोस्तों फॉर्म फिलअप नहीं होगा या रजिस्ट्रेशन नहीं होगी या एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगी, फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगी, तो फिर आप एग्जाम कैसे देंगे। तो उसके लिए मेरे दोस्तों जिस तरह से हम लोग क्लास 11 में, क्लास 10 में, क्लास 9 में, क्लास 12 में जो हम लोगों को फॉर्म फिलअप हुई थी उसमें हम लोग क्या करते थे, फी भरना पड़ता था। इसमें भी फी आपको देना होगा। इसमें फी आपको कितना देना होगा ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैं जिस कॉलेज से मैं बात किया हूँ ये हमारा पूरा कॉलेज है मेरे दोस्तों BBMKU यूनिवर्सिटी का। ये हमारा BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद का है भाई। 650 रुपया एग्जामिनर फॉर्म लग रहा है। कितना भाई? याद रखिएगा 650 रुपये लग रही है। अब जब साइबर कैफे में भराने जाएंगे तो वो 20-30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये याद रखिएगा। पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑनलाइन होगी। दूसरा स्टेप हमारा था सर फीस कितना लगेगी, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को बताया हूं। तीसरा स्टेप आती है सर हमारा डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंस आती है मेरे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है मेरे भाई, सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, और ये आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड गलत है रजिस्ट्रेशन भी गलत होगी, 4 साल आपको इसी तरह से झेलना पड़ेगा भाई, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आधार कार्ड अगर आपका सही नहीं है, क्लास 12 के रजिस्ट्रेशन, क्लास 12 के रिजल्ट, क्लास 12 के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग,
तो आप सही कर लीजिएगा अपने आधार कार्ड को, ना कि आपका क्लास 12 का डॉक्यूमेंट को। ओके, चलिए सर, पहला आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है। ये फोटो सबसे इंपॉर्टेंट। अब तो सर जैसे फोटो देखें, आप लोग वीडियो को स्किप करना शुरू कर दिए है ना भाई, आप भी करने जा रहे थे ना भाई, मत कीजिए। सुनिए भाई, ये फोटो जो है ना भाई, एक ऐसी फोटो आपको डालना है जो ये फोटो आपको 4 सेमेस्टर यानी 4 साल तक चलेगी, 8 सेमेस्टर तक आप फोटो को चेंज नहीं कर सकते। आपने सेमेस्टर 1 में जो फोटो आपने डाल दिए हैं, ये आप लोगों को 4 साल यानी 2028 तक आपका ये फोटो चलेगी। आप सोचेंगे सर कि मैं अभी पतला दुबला हूं, मैं 2 साल के बाद मोटा हो जाऊंगा, उसके बाद ये मोटा में फोटो डालूंगा, वैसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई इंस्टाग्राम और रील्स नहीं है यहाँ पे। आपका जो पहला सेमेस्टर में जो फोटो आप डालेंगे, यही फोटो आपका ऑल सेमेस्टर में लागू होगी। इसलिए जब भी फोटो को खिंचाएं, लगभग मेरे दोस्तों मैं अगर कहूं लगभग 16-17 फोटो आप खिंचा के रख लीजिएगा, बेहतर होगी आपके लिए। मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं भाई। ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन पार हो चुकी है। तो ये फोटो के बारे में आप लोगों को पता चल गया। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई, सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है भाई? आप तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, वो बोलेंगे भाई, आप भी बोलने वाले हैं कि सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मेरे बात को सुनिएगा, जब आप एडमिशन करवाए थे उस समय आपको एक फॉर्म दिया गया था, सॉरी आपका एक रिसीविंग दिए गए थे। आपके पास होगी, नहीं होगा तो रोना पड़ेगा मेरे दोस्त, मिल जा तो जाएगा लेकिन रोना पड़ेगा। सुनिएगा, आपके एग्जाम में सॉरी आपका जब एडमिशन हो रही थी उस समय आपको रिसीविंग में कुछ दिया होगा, एक स्लिप वगैरह। उस स्लिप में आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या मिलेगा भाई? रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ना रहे तो, या मेरा भुला गया है या पानी में भीग गया है तो क्या होगा? सुनिएगा, आप मेरे दोस्तों आपके स्कूल या आपके कॉलेज में आपको देखेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा या आपका व्हाट्सएप नंबर जोड़ दिया होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आ चुकी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में नहीं आई है। उस यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपका पूरा डिटेल्स सेंड करेगी, जैसे आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज किए थे। जो बीबीएम का यूनिवर्सिटी का है ना, उसमें बहुत सारे कॉलेज में आ चुकी है, जैसे बीएसके कॉलेज का आ चुका है। मैं बीएसके कॉलेज का ही पास का हूं भाई। ठीक है, तो देखिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आएगा, आपका आईडी आएगी। उस आईडी में मेरे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्या आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, क्या क्या सब्जेक्ट आपने चयन किए थे, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद सुनिएगा मेरे दोस्त, ये बाद में आएगा लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका स्लिप में ही मिलेगी। ठीक है भाई, उसके बाद आता है सर एडमिशन स्लिप। अगर आपके पास एडमिशन स्लिप नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फॉर्म फिलअप नहीं होगा, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आपका जो एडमिशन स्लिप है ना, ये आपका सेमेस्टर 8 तक काम आएगी, यानी 2028 तक काम आएगी। ये एडमिशन स्लिप को कभी गुम ना करें। हो सके आप भुला जाइए चलेगा, लेकिन एडमिशन स्लिप को मेरे दोस्तों कभी भी आप कुछ ना करें। हो सके तो आप लेमिनेशन करके मेरे दोस्तों रख लीजिए, क्योंकि इसी एडमिशन के स्लिप के वजह से मेरे दोस्तों मैं इतना बड़ा लड़का होने के बावजूद भी हमें कॉलेज के सामने रोना पड़ा था मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने भुला दिया था। भुलाया नहीं था, 4 साल के बाद जब मेरा 3 साल के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, उस समय मैंने क्या किया था मेरे दोस्तों, मैं आपने जो आईडी होती है ना आई कार्ड, उस आई कार्ड के पीछे में मैंने भर के रखा था और 3 साल बीतने के बाद मुझे मिला था। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा ना करें। ये आपका एडमिशन स्लिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप में फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं। उसके लिए आप लोगों को अगला वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं लाइव दिखाऊंगा आपके। याद रखिएगा, आपके यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन वेबसाइट में जाके मैं किसी बंदा का रजिस्ट्रेशन करूंगा, उस समय आप लोग देख के कर लेंगे। अब आती है, सुनिए मेरे दोस्तों, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, सुनिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। अब आती है सर बात कि जब भी हमारा ऑनलाइन हमारा जो फॉर्म फिलअप होगी, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उस समय आपको वहां पे बैठे रहना है। क्या भाई? उस समय आपको वहां पे बैठे रहना है। वहां पे बहुत सारे विकल्प आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएगा। उसमें मेरे दोस्तों जो फॉर्म फिलअप करेंगे, मतलब जो मेरे दोस्तों आपका फॉर्म भरेंगे साइबर कैफे वाला, उनका बात पे आप ना जाएं। ठीक है, उनका बात पे आप ना जाएं। आप अच्छी तरह से सारी चीज को रीड कीजिए। एक दिन में नहीं तो 2 दिन में फॉर्म को भरिए, लेकिन मेरे दोस्तों अच्छी तरह से भरना है। आप सोचेंगे सर इतना जल्दी हम लोग, अगर सर इतना लेट से क्यों भरें? लेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं मेरे दोस्तों कि आपको 10 दिन में भरना है। आपको मैं धीरे धीरे इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि यही सेमेस्टर 1 है
जो आपको मेरे दोस्तों सेमेस्टर 8 तक लेकर जाएगी। इसमें एक गलती होगा, सेमेस्टर 8 तक आपको रोते हुए जाना होगा, ठीक है। इसलिए आप जब भी फॉर्म को भरे आप अपने तरफ से भरे, ना कि साइबर कैफे के कहावते में भरना है। अब जब भी फॉर्म को भरे उस समय मेरे दोस्तों आपका एक आएगा ईमेल आईडी। क्या आएगा? आएगा आपका ईमेल आईडी, और वो ईमेल आईडी मेरे दोस्तों आप लोगों को अपनी कुंजी में बंद करके रख लेना है, भूलना नहीं है, पहला बात। दूसरी बात, आपका मेरे दोस्त जब आपका एडमिशन हो जाएगी, सॉरी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगी ना, उसके बाद आपका मेरे दोस्त आएगा एक आपका पासवर्ड। क्या आएगा भाई? याद रखिएगा, पासवर्ड आएगा, ठीक है भाई, पासवर्ड आएगी। ये पासवर्ड आप अपने तरफ से डालिएगा, आप अपने तरफ से डालना है भाई, याद रखिएगा। आप मत कहिएगा साइबर कैफे वाला को कि सर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, नहीं, यह पासवर्ड आपको 4 साल तक आपके पीछे में रहेगा भाई, 4 साल तक। एक पासवर्ड मेरे दोस्तों 4 साल तक आपको काम में आएगी। पासवर्ड भूल जाएंगे सेमेस्टर 2 में, जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएंगे उस समय आपको कुछ भी नहीं जमा करना है। उस समय आपका जितना अभी डॉक्यूमेंट वगैरह लग रही है उस समय कुछ नहीं लगेगा, उस समय आपको सिर्फ मांगेगी पासवर्ड। क्या मांगेगी भाई? उस समय आपका सिर्फ मांगेगी पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद जो सब्जेक्ट चेंज होगा, जैसे अभी हमारा मेजर पेपर कितना है भाई? 1, वहां पे हमारा मेजर पेपर हो जाएगा 2, तो वह पेपर को आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगी, बाकी और कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? बाकी वहां पे कुछ भी आने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को अपने तिजोरी में बंद करके आप लोगों को रख लेना है। ये जो मैं 4 डॉक्यूमेंट बताया मेरे दोस्तों, ये जो 4 आप लोग डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे, ये चारों डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे भाई। इसके बाद आप लोगों का जो भी हमारे पास अपडेट आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों की जो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है भाई, देखिए ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं। तो कितना बंदा चाहते कि सर हाँ लाइव होनी चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। अब आते हैं सर ये फॉर्म के बाद जो हमारा आता है एग्जाम के बाद। सर एग्जाम कब होगी? मेरे दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्जाम डेट आ चुकी है। इंटरनल का एग्जाम डेट इतना जल्दी एक्चुअली नहीं देना चाहिए मेरे दोस्त, जब दे दिए हैं तो आप लोगों को एग्जाम तो हर हाल में देना होगा। इंटरनल एग्जाम डेट आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, याद रखिएगा। अब एक अगर कॉलेज में आई है, अगर एक यूनिवर्सिटी में आई है, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, तो सारे यूनिवर्सिटी में आने में लेट नहीं लगेगी, 2-4 दिन की गैपिंग में आपका आ जाएगा। अब सर बोल रहे कि कब से है भाई, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपका जो इंटरनल एग्जाम है वो आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका शुरू हो जाएगी, दिसंबर का फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। और मेरे दोस्तों 10 से 12 तारीख के पहले पहले आपका इंटरनल एग्जाम हो जाएगी। और हमें जहां तक लग रहा है कि आप लोगों का फाइनल भी एग्जाम जो होगी, एक्सटर्नल जो एग्जाम है वो आप लोग का दिसंबर महीना में ही लिए जाएंगे, दिसंबर महीना में, ठीक है, दिसंबर महीना में ही आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अब मेरे दोस्तों दिसंबर महीना में आप लोगों का एग्जाम इसलिए हो रही है ना, क्योंकि जनवरी फरवरी में आप लोगों को तो पता है क्लास 11, 12, 9, 8 का जबरदस्त एग्जाम होती है, उस समय हॉल खाली नहीं होता है, उस सरकार चाहती है कि उससे पहले आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं सर तीसरा पॉइंट हमारा आता है मेरे दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ये जो सर आपने जो स्लिप दिखाई है, स्लिप कौन से यूनिवर्सिटी का है? देखिए मेरे भाई, अभी मेरे दोस्तों, मेरा ही एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमें सेंड किया है, उन्होंने कहा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आवश्यक सूचना आप सभी को दिया जाएगा, आप सभी की यूनिवर्सिटी में। महाविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक यानी SKMU DSW22 ये कोड है भाई, ठीक है, 18/11/2024 यानी आज से हमारा मेरे दोस्तों 18/11/2024 आदेश अनुसार यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन किया जाना है। यानी मेरे दोस्तों आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो SKMU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उनका यूनिवर्सिटी में आप लोग याद रखिएगा 18 नवंबर यानी आज से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगर कहा जाता है मेरे दोस्तों आगे, इसलिए वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपना माइग्रेशन की मूल्य प्रति महाविद्यालय में जमा नहीं किए, माइग्रेशन का मतलब मेरे दोस्तों कि जिस विद्यालय से आप छोड़ के और उस विद्यालय में एडमिशन करवाएं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिए होंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप जमा नहीं किए तो मेरे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फॉर्म फिलअप भी नहीं होगी। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप लोग जमा कर लेंगे। कोई कोई कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, कोई कोई कॉलेज नहीं मांगते, तो SKMU मांग रहे तो आपको देना होगा।
वे दिनांक 23/11/2024 तक महाविद्यालय में माइग्रेशन की मूल प्रति जमा कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय है। 5 दिन में आप लोगों को पूरी तरह से कर लेना है। वैसे विद्यार्थी जो समय पर माइग्रेशन की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा नहीं करते हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेह विद्यार्थी स्वयं होंगे। यहाँ पे आप लोग का जो सिग्नेचर है, वहां के जो प्रिंसिपल वगैरह है, जो यहाँ पे दिए गए हैं। और मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे बात को एक बार फिर से आप लोग सुनिए। अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन एकदम आप लोग को ओरिजिनल वेबसाइट में जाके मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहां पे नाम डालना है, कहां पे फादर नाम, कहां पे मदर नाम, कहां पे सब्जेक्ट को चयन करना है। इन सारे चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हाँ स्टेप बाय स्टेप बताइए लाइव में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गलती ना भरें, एक गलती से पूरी सेमेस्टर मेरे दोस्तों खराब हो जाएगी, 4 साल आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर जानना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं लाइव आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलती है। आपका क्वेश्चन होगी, आंसर हमारा होगा, साधारण भाषा में समझाया जाता है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है। इतना सारा फैसिलिटी आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहे।